अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़िरीन जुमा जामा मस्जिद अमीलो मुबारकपुर, जुमे का खुतबा इंतहाई इख्तिसार के साथ दिया जाता है और बहुत ही मुख्तसर होता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी यही है कि आपने जुमे के खुतबे को मुख्तसर देने का हुक्म दिया है, बल्कि जुमे का इख्तिसार और जुमे का मुख्तसर देना ख़तीब के अक्लमंद होने की अलामत और निशानी भी बताई है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इस मुख्तसर से खुतबे में हमको कुछ ऐसी बातें जिसकी समाज को, सोसाइटी को और मुआशरे को ज़रूरत है, पेश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सबको उस पर अमल की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, उस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया है कि मोमिनो, हम तुम्हें मुख्तलिफ किस्म से आजमाएंगे, हम तुम्हारा इम्तहान लेंगे। और इम्तहान लेने की कई शक्लें हो सकती हैं। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम खौफ डालकर भी तुम्हें आजमाएंगे। खौफ व दहशत का माहौल पैदा कर देना, चारों तरफ से डर हमें जब सताने लगता है, इस तरफ इशारा किया गया है कि हम तुम्हारे ऊपर खौफ का माहौल
तारी करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। वलजू, और ऐसे हालात हम पैदा कर देंगे कि उन हालात में तुम भूखे मरने लगोगे, कारोबार तुम्हारा चौपट हो जाएगा, रोजी रोटी के लिए मारे मारे फिरोगे, हम तुम्हें भूखा रखकर भी आजमाएंगे। व नक़्सिम मिनल अमवाल, तुम्हारे मालों में नुकसान करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। वल अनफुस, तुम्हारी जानें लेकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। व तमरात, तुम्हारे फल, तुम्हारी खेतियां, तुम्हारे अनाज, तुम्हारे गल्ले, या जिसकी तुम काश्तकारी करते हो उसको तबाह करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। और फिर आगे फरमाया कि इन तमाम आजमाइशों में मेरे जो बंदे सब्र कर लें और मेरा दामन न छोड़ें, तौहीद से इन्हिराफ न करें और हर हालत पर मेरी दी हुई इन मुसीबतों पर वो सब्र करें, तो आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों को खुशखबरी सुना दीजिए जन्नत की। वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को बशारत दे दीजिए। तो कितनी चीज़ों से कहा हम तुम्हें आजमाएंगे, हम तुम्हें खौफ व दहशत डाल कर भी आजमाएंगे, हम तुम्हें भूखा रख कर भी आजमाएंगे। व नक़्सिम मिनल अमवाल, तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचा कर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। वल अनफुस, और तुम्हारी जानें लेकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। वस्समरात, तुम्हारी खेतियां तबाह करके, तुम्हारे फल फ्रूट, तुम्हारी सब्जियां, तुम्हारे अनाज और तुम्हारे गल्ले बर्बाद करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। वबश्शिरिस साबिरीन, इन तमाम मुसीबतों में मेरे जो बंदे सब्र कर लें उनको आप जन्नत की बशारत सुना दीजिए। और मुसीबतें इंसान को कई तरीके से पहुंचती हैं। मालो दौलत की मुसीबत, बच्चों की बीमारी की मुसीबत, हमारी घर में किसी को कैंसर हो जाए तो एक ये मुसीबत, किसी को जानलेवा बीमारी हो जाए तो ये एक और मुसीबत, बच्चे हमारे तबाह बर्बादी के रास्ते पर जा रहे हैं, हमें कोफ्त हो रही है, बिगड़ चुकी है हमारी औलाद, ये भी मुसीबत, किसी का घर में इंतकाल हो जाए ये भी मुसीबत। तो फरमाया कि जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आए तो उस वक्त तुम क्या करो, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचती है इन लोगों को, मोमिनों को, मुसलमानों को, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो इनकी ज़बान से जुमला निकलता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मुसीबत की दुआ भी बताती है कि जब भी किसी को कोई मुसीबत पहुंचे तो वो ये दुआ पढ़ ले। हाफिज इब्न कसीर ने तफसीर इब्न कसीर के अंदर इस आयत की रोशनी में मुस्नद अहमद इब्न हम्बल के हवाले से एक रिवायत नकल की है, उस रिवायत को हम आपके सामने पेश करते हैं। मुस्नद अहमद की वो रिवायत इस तरीके से है जिसकी राविया हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा है। वो फरमाती हैं कि एक मर्तबा मेरे शौहर अबू सलमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, तशरीफ फरमा थे, और आप मस्जिद में दर्स दे रहे थे, और मुसीबत की ये दुआ आपने उसी दर्स में बताई कि जब भी किसी को कोई मुसीबत पहुंचे तो वो ये दुआ पढ़ लिया करे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उम्मे सलमा कहती हैं कि मेरे शौहर जिस महफिल में बैठे थे, अल्लाह के नबी ने उस महफिल में कहा कि इस दुआ के बाद वो ये जुमले भी अदा कर लिया करे,
अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब अल्लाह ही के लिए हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसी की तरफ हम सबको पलट कर जाना है, हम सबको उसी की तरफ रुजू होना है। हमारा ठिकाना भी यही है कि हम उसी की तरफ लौट कर वापस जाएंगे। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती, इलाल आलमीन मुझे मेरी मुसीबत पर बेहतरीन अजर अता फरमा, वखलिफ ली खैरम मिनहा, और मैंने जो खोया है उससे बेहतर तू मुझे बदल अता फरमा, वखलिफ ली खैरम मिनहा, मुझे उससे बेहतर चीज अता फरमा जो मुझसे छिन गई है, जो मुझसे ले ली गई है, उससे बेहतर चीज तू मुझे अता फरमा। उम्मे सलमा का बयान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ बताई कि जब भी किसी के ऊपर कोई मुसीबत आए तो वो ये दुआ पढ़ लिया करे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। मेरे शौहर नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से जब मेरे घर आए तो कहा, उम्मे सलमा, आए सलमा की माँ, आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीब दुआ मुझे बताई है। सब लोगों ने उस दुआ को याद कर लिया, मैंने भी उस दुआ को सीख लिया, उस दुआ को मैंने भी याद कर लिया। उम्मे सलमा कहती हैं, वो दुआ कौन सी है? अबू सलमा फरमाते हैं कि मैंने अपनी बीवी उम्मे सलमा को यह दुआ बताई कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब कोई मुसीबत तुम्हें आए तो तुम इस दुआ को पढ़ लिया करो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। फरमाती हैं कि अबू सलमा ने जब ये दुआ मुझे बताई तो मैंने इस दुआ को याद कर लिया। फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरे शौहर कहीं सफर में गए हुए थे, वहीं उनको बीमारी ने आ पकड़ा और उसी बीमारी में मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। जब मुझे मेरे शौहर के इंतकाल की खबर मिली तो मैं यही दुआ पढ़ ली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। फरमाती हैं कि मैं यही दुआ पढ़ती रही। जब भी मुझे अपने शौहर की याद आती मैं यही दुआ पढ़ती। इस मुसीबत की घड़ी में ये जो दुआ सिखाई थी हमारे शौहर ने और हमारे शौहर को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने, मैं यही दुआ पढ़ती और जब इसके माना पर गौर करती तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता। क्या अल्लाह, हम सब तेरे लिए हैं और तेरी की तरफ पलट कर जाना है, मुझे मेरी मुसीबत में बेहतरीन अजर अता फरमा और मुझे उससे बेहतर बदल अता फरमा। जो मैंने खोया है, जो मुझसे छीना गया है, मैं सोचती कि इससे बेहतर बदल मुझे क्या मिल सकता है। क्या अबू सलमा से बेहतर भी कोई हो सकता है? मेरे शौहर अबू सलमा जो इंतकाल कर गए वो मेरे लिए सब कुछ थे, क्या उससे बेहतर भी बदल हमें आता हो सकता है? मैं दुआ पढ़ लेती थी लेकिन मैं सोचती थी कि उससे बेहतर बदल क्या हो सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे मेरे शौहर अबू सलमा से बेहतर बदल मिल जाए। कहती हैं कि मेरी इद्दत के अय्याम पूरे हुए। यहां जब मेरी इद्दत के अय्याम पूरे हो गए, मेरी इद्दत गुजर गई, तो उसके कुछ दिनों के बाद नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे घर तशरीफ लाए। दरवाजे को दस्तक दी। उस वक्त मैं एक चमड़े को दबागत दे रही थी, एक चमड़े को मैं रंग रही थी, मैं चमड़े को दबागत दे रही थी। दरवाजे पर मैंने दस्तक सुनी तो मैंने अपने हाथ धोए और दौड़ती हुई दरवाजे की तरफ गई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। आपने सलाम किया और अंदर आने की इजाजत तलब की। मैंने सलाम का जवाब दिया और उनको अंदर आने की इजाजत दी। मेरे पास खजूरों की छाल का भरा हुआ एक तकिया रखा था। मैंने वो तकिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। आप उसी तकिए पर टेक लगाकर बैठ गए और उसके बाद आपने फरमाया, आए उम्मे सलमा, तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो चुका है,
तुमने इद्दत भी मुकम्मल कर ली है, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारा सहारा बन जाऊं और मैं तुम्हें निकाह का पैगाम देता हूं। आए उम्मे सलमा, मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहता हूं, मैं निकाह का पैगाम तुम्हें देने आया हूं। उम्मे सलमा का जवाब था, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मुझे पैगाम निकाह दें और मैं उसको रिजेक्ट कर दूं, मैं उसको ठुकरा दूं? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। लेकिन मेरे अंदर दो तीन चीजें ऐसी हैं जो शायद आपको पसंद ना हो, इसलिए उसको मैं क्लियर कर लेना चाहती हूं, मैं साफ साफ कह देना चाहती हूं। आपने फरमाया, उम्मे सलमा बताओ क्या कहना चाहती हो? वो तीन परेशानियां या दो तीन परेशानियां तुम्हारे साथ क्या हैं? उम्मे सलमा कहती हैं, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ सबसे पहली परेशानी यह है कि मैं बहुत गैरतमंद खातून हूं, मैं बहुत गैरतमंद खातून हूं, शौकनों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपकी और बीवियां आपके साथ रहती हैं, अगर कभी अनबन हो गई और मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो आपको भी तकलीफ होगी और आपकी बीवियों को भी तकलीफ होगी। इसलिए इस सिलसिले में मैं आपको पहले बता देना चाहती हूं कि मैं बहुत गैरतमंद खातून हूं और शौकनों को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं, और बर्दाश्त कर भी लूं तो कभी कभी नोक-झोंक हो गई तो मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल भी सकता है। आपने फरमाया, उम्मे सलमा ठीक है, दूसरी कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। तो उम्मे सलमा कहती हैं, मुझे दूसरी प्रॉब्लम यह है कि अल्लाह के नबी, मैं शादी की उम्र को क्रॉस कर चुकी हूँ। शादी जिस मकसद से की जाती है, अब मेरे अंदर उस मकसद को पूरा करने का अब जज्बा नहीं रहा है। मैं शादी की उम्र को क्रॉस कर चुकी हूँ, अब बच्चों की पैदाइश और बच्चे पैदा करने की अब मेरी उम्र नहीं रही है। आपने फरमाया, उम्मे सलमा और कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, और कोई वजह हो तो बताओ। फरमाया, हाँ एक वजह और है, आय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू सलमा बच्चे छोड़ गए हैं, उनका इंतकाल हो गया है, अब इन बच्चों की किफालत मेरे जिम्मे है, इन बच्चों की परवरिश मेरे जिम्मे है, मैं इन बच्चों को छोड़ नहीं सकती, इन बच्चों की किफालत की जिम्मेदार मैं हूँ, लिहाजा ये बच्चे मैं किसी और के हवाले नहीं कर सकती हूँ, ये बच्चे मेरे ही साथ रहेंगे। अब इन तीनों का जवाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ यूं दिया कि आए उम्मे सलमा, तुम्हारी पहली प्रॉब्लम यह है कि तुम शौकरों को बर्दाश्त नहीं कर सकती हो, तुम बहुत गैरतमंद खातून हो। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह तुम्हारी इस गैरत को ख़त्म कर देगा और तुम्हें शौकनों के साथ मेरे साथ रहने में कोई अड़चन नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो तुम्हारी इस गैरत को ख़त्म कर देगा। रही दूसरी बात, तुम कहती हो कि मैं शादी की उम्र को क्रॉस कर चुकी हूं, तो कोई बात नहीं, जिस उम्र में आप हो उसी उम्र में मैं भी हूं। आए उम्मे सलमा, शादी के बाद बच्चों की पैदाइश मेरा मकसद नहीं है, एक बेवा का सहारा बनना और दुनिया वालों को यह बताना कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह शौहरों के मरने के बाद बेवा औरतों के लिए भी सहारा बनने के लिए आया है, उनको बेयारो मददगार छोड़ने के लिए पैदा नहीं हुआ है। इसलिए मेरा मकसद यह है, इसलिए शादी की जिस उम्र में क्रॉस कर चुकी हो उसी उम्र को मैं भी क्रॉस कर चुका हूं, यानी जिस उम्र में आप हो उसी उम्र में मैं भी हूं, यह भी कोई मसला नहीं है। तीसरा मसला बच्चों का है तो तुम मुझसे निकाह कर लो, तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे होंगे और इन बच्चों की किफालत मैं करूंगा, इन बच्चों की परवरिश मैं करूंगा। फरमाती है उम्मे सलमा, उसके बाद मेरा निकाह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाता है। जब मेरा निकाह नबी अकरम से हुआ तो फिर मैंने इस दुआ के लफ्ज पर गौर किया, इनके अल्फाज पर गौर किया कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आए भी अल्लाह ही की तरफ से, जाना भी अल्लाह ही की तरफ है। और
अल्लाह ने मुझे मेरी मुसीबत पे बेहतरीन अजर दिया, और जो दुआ मैंने याद की थी उस दुआ का असर ये निकला कि मुझे अल्लाह रब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल गए, यानी मुझे मेरे शौहर से बेहतर शौहर मिल गया। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा, मुझे उससे बेहतर अता फरमा जो मुझसे छीना गया है, जो मुझसे लिया गया है। तो अबू सलमा से बेहतर शौहर मुझे मिल गए। तो कहती हैं कि दुआ का असर होता है। एक तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाइशें गिनाई, खौफ और दहशत डालकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे, भूखा मार कर भी आजमाएंगे, तुम्हारे मालों में नुकसान करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारी जानें लेकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे, और दूसरी तरफ कहा तुम्हारी खेतियां बाड़ियां बर्बाद करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। और कहा कि इन तमाम मुसीबतों में जो सब्र कर ले उनको जन्नत की बशारत दे दो। और जब मुसीबत पहुंचती है मोमिन को तो उसकी जबान से जुमला निकलता है, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मेरे प्यारे साथियों, हर इंसान पर अलग अलग मुसीबत होती है। उन तमाम मुसीबतों में मौत सबसे बड़ी मुसीबत होती है। अगर मेरी मौत है तो मेरे घर वालों के लिए मुसीबत, हमारे बीवी बच्चों की मौत है तो वो हमारे और हमारे अहले खाना के लिए मुसीबत। इस मुसीबत से कोई भी मेरे भाइयों बचा नहीं। खुद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था कि आप अपने 18 महीने के बच्चे को गोद में लिए हैं, इब्राहिम नाम है, और उसके बाद आपके हाथों में वो बच्चा दम तोड़ता है। दम तोड़ने के बाद आपने अपनी इस मुसीबत का और गम का इजहार कुछ यूं किया, इन्नल ऐना तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुनु वला नक़ूलु इल्ला मा युरज़ी रब्बना। कुछ इस अंदाज से अल्लाह के नबी इजहार कर रहे हैं कि आए मेरे बेटे, तेरी जुदाई से मेरी आंखें अश्क बहा रही हैं। इन्नल ऐना तदमउ, आंखें अश्क बार हैं, वल क़ल्ब यहज़ुनु, और दिल गमगीन है, दिल मायूस है, दिल परेशान है। वला नक़ूलु इल्ला मा युरज़ी रब्बना, लेकिन हम अपनी ज़बान से कोई ऐसे जुमले अदा नहीं करेंगे जो हमारे रब को नाराज कर दे, जो हमारे परवरदिगार को नाराज कर दे, जो हमारे अल्लाह को नाराज कर दे। हम वही जुमले बोलेंगे जिससे हमारा परवरदिगार खुश हो और हमारा रब राजी हो, हम वही जुमले बोलेंगे। व इन्ना बेफिराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून, लेकिन आए इब्राहिम तेरी जुदाई से हमें गम जरूर पहुंचा है, तेरी जुदाई से हमें मुसीबत ज़रूर पहुंची है, परेशानी ज़रूर पहुंची है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस परेशानी से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं बच सके। हज़रत खदीजा का इंतकाल और एक ही साल में अबू तालिब का इंतकाल और उसी साल हज़रत खदीजा का इंतकाल, सबसे ज़्यादा नबी को ढारस देने वाली, बाहर से जब मार खा के आते तो जख्मों पर मरहम रखने वाली, मुसीबतों में आपके लिए दीवार बनकर खड़ी होने वाली आपकी चहेती और लाडली बीवी खदीजा, इनका इंतकाल, उधर अबू तालिब का इंतकाल जो चारों तरफ से होने वाले हमलों से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाया करते थे। गौर कीजिए कितनी बड़ी मुसीबत। लेकिन इन तमाम मुसीबतों में अल्लाह के नबी यही दुआ पढ़ते थे, मुसीबत कोई भी हो दुआ यही पढ़ी जाएगी, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अलग बात है कि इन तमाम मुसीबतों में सबसे बड़ी मुसीबत मौत है, चाहे वो वालिदैन की मौत हो, चाहे वो औलाद की मौत हो, चाहे वो बीवी की मौत हो, चाहे वो शौहर की मौत हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार की मौत हो। मेरे भाइयों, ये सबसे बड़ी एक मुसीबत है। लेकिन इस मुसीबत की दुआ भी यही है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। और ये क्लियर है, सब जानते हैं, हमें और आपको सबको पता है कि इस दुनिया में हम और आप जो आए हैं तो एक दिन इस दुनिया से जाना भी है। ये मेरे भाइयों दायमी जिंदगी नहीं है। पूरा कुरान पढ़ जाइए और हदीसों का मुताला कर जाइए, आखिरत से कितना लोगों को रोशनास कराया गया,
कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा हम आपके लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम कर दें, तो आप कहते हैं कि नहीं, माली वली दुनिया, मुझे दुनिया से क्या मतलब, माना फिर दुनिया इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्ला तहता शजरा, मैं तो दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हूँ, जैसे मुसाफिर का कोई ठिकाना नहीं होता है, एक दो दिन गुजारे और अपने वतन वापस, ऐसे ही मेरा भी ये दुनिया में हमेशा का अलग कोई ठिकाना नहीं है और मुझे अपने वतन यानी असली घर वापस चला जाना है। मेरे प्यारे साथियों, बार बार एहसास दिलाया है, तो जब ये यकीनी है कि मौत आना है तो मौत से डरना किस बात का। लेकिन हाँ, हर इंसान को फिक्र इस बात की होनी चाहिए कि मरने के बाद की जिंदगी हमारी कामयाब हो। मौत से डर नहीं होना चाहिए। मौत, मोमिन तो वो है कि मौत के वक्त उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का वाकया उठाइए, जब मरज़ुल मौत में अल्लाह के नबी के तशरीफ लाती हैं और कहती हैं कि वाह कर बाबा, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ। बाप ने, अब्बू ने चेहरा पकड़ा और कान में कुछ कहा, हंसने लगी, दोबारा पकड़ा, फिर कुछ कहा, फिर और ज्यादा हंसने लगी। बाद में रीजन बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे थे कि फातिमा, अल्लाह ताला ने तुझे जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया। लेकिन जब फिर देखने लगी मेरी मुसीबत और कान पे जो जुमले कहे वो जुमले हमें और आपको सबको मालूम है, और इसी मिंबर पर खड़े होकर हमने और आपने 20 मौलवियों से ये बातें सुनी होंगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए फातिमा तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मेरे अहले बैत में, मेरे खानदान में, मेरे घर वालों में सबसे पहले तुम मुझसे आकर मिलोगी। गौर कीजिए, तुम मुझसे मिलोगी मतलब मेरे इंतकाल के बाद मेरे खानदान में, मेरे अहले बैत में सबसे पहले अगर कोई मेरे पास आएगा तो वो तुम हो। यानी मौत की खबर दे रहे हैं आप, इंतकाल के बारे में बतला रहे हैं कि वो तुम होगी। तो इंतकाल को करीब देखकर या सुनकर हजरत फातिमा का चेहरा पसमुर्दा हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। हजरत फातिमा ने जब ये सुना कि मेरे अहले बैत में, मेरे खानदान में सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, ये खबर सुनते ही हजरत फातिमा का चेहरा चहक उठा, चमक उठा, मुस्कुराने लगी। बाद में नबी अकरम के इंतकाल के बाद जब हजरत आयशा ने अपने हक का वास्ता देकर पूछा, तब हजरत फातिमा ने बताया कि हाँ, अल्लाह के रसूल की जिंदगी में तो मैं ये राज फाश नहीं कर सकती थी, लेकिन अब नबी अकरम ही नहीं रहे तो अब मैं वो राज फाश कर सकती हूँ, बता सकती हूँ। आपने पहली मर्तबा मेरा कान पकड़ा तो कहा था कि फातिमा, अल्लाह ने तुझे जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया, तो मैं मुस्कुराई। उसके बाद दोबारा आपने फरमाया, आए फातिमा तुम फिक्र क्यों करती हो, मेरे अहले बैत और मेरे खानदान में तुम सबसे पहले मुझसे आकर मिलोगी। जब ये खबर मैंने सुनी और ये सुना कि मैं अपने बाप से सबसे पहले मिलूंगी तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। मोमिन मौत को करीब देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती। आज हर इंसान अपने गरीबानों में झांक कर देखे, मौत को अपने करीब देखकर क्या उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है? अपने औलाद को पकड़ता है और जो बेटा सबसे ज्यादा हमदर्द होता है उससे कहता, बेटे मुझे किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके चलो, मुझे किसी अच्छी जगह दिखाओ, बेटा मुझे कोई बड़े हॉस्पिटल में लेकर चलो। मैं नहीं कहता हूं कि ये सब चीजें गलत है, नहीं, ठीक है, जायज है, लेकिन मौत के वक्त उसके चेहरे की हालत ये बताती है कि वो उसका ईमान कैसा है और ईमान की क्या कैफियत है। मेरे भाइयों, एक तरफ हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का चेहरा देखिए किस तरीके से मुस्कुरा रहा है। आप इसी मर्जुल मौत में मुब्तला थे, अभी किसी को मालूम नहीं है। गौर कीजिए, सारी बीवियां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हुई हैं और हर बीवी को यह फिक्र हुई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो जाने का वक्त हो गया, इस बीमारी में अब कोई बचता नहीं, शायद अल्लाह के नबी भी अब अल्लाह को प्यारे होने वाले हैं। अब हर बीवी को ये चिंता हुई, फिक्र हुई कि सबसे पहले अपने शौहर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास कौन जाएगा, यानी हम बीवियों में से सबसे पहले कौन सी बीवी अल्लाह के रसूल से मिलेगी।
किसका इंतकाल सबसे पहले होगा? तो सारी बीवियों ने सवाल ही कर लिया, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना बता सकते हैं आप तो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, आपके इस दुनिया से रुखसत होने के बाद आपसे सबसे पहले कौन सी बीवी मुलाकात करेगी? कौन है जो सबसे पहले आपके पास आएगी? आपकी बीवियों में से क्या उसका नाम है? जिसकी कई बीवियां हो मेरे भाइयों, वो डायरेक्ट नाम कैसे ले सकता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ, तुम तमाम बीवियों में से एक औरत ऐसी है जो सबसे पहले मुझसे आकर मिलेगी, यानी मेरे इंतकाल के बाद बीवियों में सबसे पहले वो मुझसे मिलेगी। बुखारी शरीफ की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतवलुकुन्ना यदन, तुम औरतों में जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे वो औरत, वो बीवी मुझसे सबसे पहले मिलेगी। थोड़ी देर के बाद हजरत आयशा ने सारी बीवियों को दूसरे रूम में बुलाया, कहा इधर आओ। और जब सारी बीवियां दूसरे रूम चली गईं तो एक लकड़ी ले आई हजरत आयशा और सारी औरतों के हाथ नापने लगी कि देखें किस औरत का हाथ, नबी की किस बीवी का हाथ सबसे ज्यादा लंबा है। हजरत आयशा ने जब नापना शुरू किया तो सबसे ज्यादा लंबा हाथ हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकला। तो हजरत सौदा खुश हो गई कि लो चलो, मैं तो ज्यादा दिन दुनिया में नहीं रह सकी नबी के साथ, तो चलो कम से कम बीवियों में सबसे पहले तो मैं अल्लाह के रसूल से मिलूंगी। गौर कीजिए, पहले मुलाकात अपना सोचने लगी कि मेरी मुलाकात सबसे पहले होगी, यानी मेरी मौत सबसे पहले होगी, और ये सोचकर मुस्कुरा रही हैं, चेहरे पर खुशी के आसार नुमाया हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, मौत को करीब देखकर खुशी के आसार, ये मोमिन की अलामत है, ये मोमिन की अलामत है। हमारे चेहरे पर क्या होता है? उस वक्त ये फिक्र होती है कि मेरा बेटा क्या होगा, मेरी औलाद का क्या होगा, मेरी जमीन और जायदाद के सिलसिले में कोई झगड़ेगा तो नहीं। कितनी फिक्रें हमें लाहिक होती हैं। इसीलिए उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल का वक्त करीब आया, बिल्कुल मरजुल मौत में मुब्तला थे, आखिरी वक्त था, तो किसी ने उनसे कहा, आए पूरे खित्ते के मालिक, अरब के इतने बड़े इलाके पर हुकूमत करने वाली शख्सियत, आपने अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं छोड़ा। क्या छोड़ा है? कुछ नहीं। आपके इंतकाल के बाद आपकी औलाद को क्या मिलेगा? उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने सारी अपनी औलाद को इकट्ठा किया। 14 बच्चे थे, 14, एक भी बेटी नहीं, सब बेटे, और 14 के 14 बच्चे नाबालिग, 14 के 14 बच्चे नाबालिग, एक भी बालिग नहीं। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने अपने उन 14 बच्चों की तरफ देखा जो सब के सब नाबालिग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी तरफ नजर उठाई तो आंखों में आंसू आ गए, और आंसू आते हुए क्या कहते हैं, आए मेरे बेटो, मेरे कलम में इतना पावर था, इतना पावर कि अगर मैं चाहता तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ सकता था, तुम्हारे लिए बहुत कुछ दे सकता था, तो मैं अपने कलम से बहुत कुछ नवाज सकता था, लेकिन मैंने दुनिया की जिंदगी की मुसीबतों को आखिरत की मुसीबत पर तरजीह नहीं दी है, मैंने आखिरत की मुसीबत से बचाया है। इसलिए आए मेरे बच्चों, आए मेरे बेटों, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ा है। आए मेरे बेटों, मैंने तुम 14 के 14 बच्चों को मैंने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, अल्लाह के हवाले कर दिया है। अब मैं नहीं जानता कि मेरे बाद परवरिश कैसे होगी, मेरे बाद तुम्हें कौन संभालेगा, मैंने तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। और जब उमर इब्न अब्दुल अजीज का इंतकाल हुआ, पढ़िए तारीख खतीब बगदादी, जब उमर इब्न अब्दुल अजीज का इंतकाल हुआ और उनको दफन कर दिया गया, उनके इंतकाल के 1-1.5-2 महीने के बाद जब उनका तरका तकसीम किया गया, उनकी वरासत तकसीम की गई, तो आप जानते हो उन 14 बच्चों में जब आपकी वरासत तकसीम हुई तो हर एक बच्चे को 18 दिरहम मिलता है, बस 18 दिरहम।
मौलाना अब्दुल रऊफ साहब रहमानी झंडा नगरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि उस जमाने का एक दिरहम आज के 4 आने के बराबर था, चवन्नी के बराबर। एक दिरहम 4 आने का, यानी 4 दिरहम का 1 रुपया। अब जोड़िए 18 दिरहम एक बच्चे के हिस्से में आया तो 4 चौक 16, 16 दिरहम का 4 रुपया। अब बचा 2 दिरहम, उसका 50 पैसा, यानी एक बच्चे के हिस्से में 4.5 रुपया आया। 4.5 रुपया आज के मौजूदा जमाने के हिसाब से एक बच्चे के हिस्से में 4.5 रुपया आ रहा है। 14 बच्चों के हिस्से में जोड़िए आप 18 दिरहम, एक बच्चे के हिस्से में 4.5 रुपया। ये उमर इब्न अब्दुल अजीज का हाल था, जिसने पूरे अंदलुस पर हुकूमत करके दिखाई है और जिसने अल्लाह से डरने के मामले में एक रिकॉर्ड कायम किया है। जरा हम अपनी जमीनों जायदादों पर गौर करें, बल्कि वो भी कम है। दिल चाहता है कि हमारा भाई मर गया है तो हम अपने भाई के बेटे यानी अपने यतीम भतीजों का भी माल हड़प कर लें, यतीम पोतों का भी माल हड़प कर लें। मैं फला लड़की की तो शादी हो गई, वो अपने घर चली गई, हम उसकी भी जमीन और जायदाद पर कब्जा कर लें। हमारे हालात कुछ इस तरीके के बन चुके हैं, ऐसा लगता है जैसे हमें मौत आनी ही नहीं है। मेरे भाइयों, हजरत सौदा से ज्यादा लंबा निकला तो सौदा खुश है और सारी बीवियां मुबारकबाद दे। तुम सबसे पहले अल्लाह के रसूल से मिलोगी, लेकिन नबी के इंतकाल के बाद जब किसी बीवी का इंतकाल होता है, जो बीवी आपकी सबसे पहले इंतकाल करती है वो सौदा नहीं थी बल्कि ज़ैनब बिन्त जहश थी। हाथ तो सबसे ज्यादा लंबा था सौदा का, लेकिन इंतकाल हुआ आपकी बीवियों में सबसे पहले हजरत ज़ैनब बिन्त जहश का। सारी औरतें एक दूसरे का चेहरा देखने लगी हैं, ये क्या हुआ, मैं तो सोच रही थी सौदा का इंतकाल होगा। तब हजरत आयशा फरमाती हैं कि अब मेरी समझ में आया, अतवलो कुन्ना यदन, अल्लाह के नबी ने नाम क्यों नहीं लिया, सिर्फ ये क्यों कहा था जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे। अल्लाह के नबी के लंबा हाथ कहने का मकसद ये था कि जो सबसे ज्यादा सदका और खैरात करने वाली होगी, जो सबसे ज्यादा अल्लाह की राह में देने वाली होगी, जो सबसे ज्यादा अल्लाह की राह में माल खर्च करने वाली होगी, और उसमें ज़ैनब बिन्त जहश का कोई मुकाबला नहीं है। वो कल के लिए कुछ नहीं छोड़ती, आज जो कुछ भी है जरूरत के तहत इस्तेमाल किया और बाकी सब सदका और खैरात कर दिया। कल कहां से आएगा अल्लाह मालिक। इस मामले में हजरत ज़ैनब सबसे आगे थी। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें गौर करना चाहिए कि मौत बेहतर इंसान वो है जिसकी मौत जिसको कामयाब कर दे और मरने के बाद भी जिसकी जिंदगी कामयाब हो। मौत से तो बचना ही नहीं है। आपने कल भी किसी को दफनाया होगा, परसों भी किसी को दफनाया होगा, हफ्ता 10 दिन 15 दिन 1 महीना पहले ही किसी को दफनाया होगा। जरा कब्रस्तान की तरफ नजर दौड़ा कर देखो मेरे भाइयों, वहां के अंधेरे की तरफ जरा नजर दौड़ा कर देखो। आओ एक वाक़े की तरफ और लेकर अपनी बात को खत्म करते हैं। हजरत खंसा को आपने बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा। हजरत खंसा के ऊपर 2 जमाने गुजरे हैं, एक हालत कुफ्र का और एक हालत ईमान का। वो सन 8 हिजरी से पहले हालत कुफ्र में उसने अपनी जिंदगी गुजारी और 8 हिजरी के बाद वो इस्लाम ले आई। वो खंसा जिसको अरब के अंदर अरसल अरब का खिताब मिला हुआ था, अरब की सबसे बड़ी मरसिया पढ़ने वाली और अरब की सबसे बड़ी शायरा, किसी के इंतकाल पर ऐसा मरसिया पढ़ती थी कि आंखों में आंसू आ जाएं। अरसल अरब का खिताब जिसको मिला हुआ था। हालत को फरा गया, अपने माविया की जुदाई में वो रोती रही और अशार गुनगुनाती रही। उसका दूसरा भाई सखर अपने भाई का बदला लेने के लिए जल्दबाजी कर गया। लोग पहले ही से चौकन्ना थे कि अब सखर अपने भाई माविया का बदला लेगा, इसलिए मौका पाकर उन लोगों ने सखर को भी कत्ल कर दिया। सखर के कत्ल होने के बाद खंसा का तो वो बुरा हाल था कि वो पागल सी हो गई, मजनू सी हो गई, दीवानी सी हो गई, जुनून सा उसके ऊपर तारी हो गया। मेरे प्यारे साथियों, उसने ये शेर गुनगुनाना शुरू कर दिया और यही उड़ते बैठते चलते फिरते वो यही शेर पढ़ती रहती थी। युज़क्किरुनी तुलू शम्सी गुरूब शम्सिन
अय सूरज तू क्यों निकलता है? युज़क्किरुनी तुलू शम्सी सखरा, सूरज का तुलू होना मुझे सखर की याद दिला देता है। युज़क्किरुनी तुलू शम्सी सखरा, सखर की याद दिला देता है जब भी सूरज निकलता है। यानी आए सूरज तू क्यों निकलता है? जब भी तू निकलता है मुझे मेरे भाई सखर की याद आ जाती है। अज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूब शम्सिन, हर गुरूब शम्स के वक्त, हर सूरज के गुरूब होने वक्त मैं सखर को याद करती हूँ। यानी कोई रात ऐसी नहीं जाती कि मैं सखर को भूल जाऊं। मतलब बिल्कुल साफ है, आए सूरज तू क्यों निकलता है? जब भी तू निकलता है तो सखर की याद दिला देता है। आए रात तू क्यों आती है? जब भी मैं बिस्तर पर सोने जाती हूं तो मुझे मेरे भाई सखर की याद आ जाती है। सोचिए इन अशार में कैसा दर्द है कि वो कह रही सुबह भी मुझे अपने भाई सखर की याद आती है और रात में जब बिस्तर पे जाती हूं तब भी मुझे सखर की याद आती है। ये 8 हिजरी से पहले ये खंसा का हाल है, लेकिन जब 8 हिजरी में इस्लाम लाती है, इसके 4 बेटे थे और सन 16 हिजरी में जब एक जंग होती है, उस जंग के अंदर, जंग के कादसिया में जब हजरत उमर फारूक की फौज जा रही थी तो खंसा ने भी अपने 4 बेटों को सी जंग कादसिया में रवाना कर दिया, ये कहते हुए कि आए मेरे बेटो, जिस तरह तुम्हारी माँ एक है उसी तरीके से तुम्हारा बाप भी एक है। आए मेरे बेटो, कसम उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुम्हारी रगों में तुम्हारे बाप का खून दौड़ रहा है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप की अमानत में खयानत नहीं की है, यानी मैंने आज तक किसी से कोई गलत ताल्लुक कायम नहीं किया है। आए मेरे बच्चों, मैदान जंग में कूद जाना, एक बेटा शहीद हो जाए तो दूसरा बेटा, दूसरा कत्ल हो जाए तो तीसरा बेटा, और तीसरा बेटा जब शहीद हो जाए तो चौथा बेटा। मैदान जिहाद में झंडे को बुलंद करना और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का परचम गिरने ना पाए, हजरत उमर फारूक को तुमसे कोई शिकायत ना होने पाए। अरे मेरे बेटो, मुझे खुशी होगी कि मैं मरते वक्त तुम्हारे पीठ पर नहीं बल्कि तुम्हारे सीने पर खंजर चुभा हुआ देखूं, तीर तुम्हारे सीने पर लगा हुआ देखूं। आज यहां नहीं तो कल जन्नत के दरवाजे पर तुमसे मेरी मुलाकात होगी। मेरे भाइयों, सारे के सारे लोग जंग के कादसिया से वापस आ रहे हैं। खंसा दरवाजे पर खड़ी होकर अपने बेटों का इंतजार कर रही है। लोगों ने पूछा, खंसा ने लोगों से पूछा, मेरे बेटों का क्या हुआ? जवाब मिला कि तेरे बेटे चारों के चारों मैदान जंग में शहीद कर दिए गए। उसकी जबान पर एक ही जुमला था, आए मेरे साथियों, सिर्फ इतना बताओ कि मेरे चारों बेटों ने मरते वक्त, शहादत के वक्त तीर जो खाया है वो सीने पर खाया है या पीठ पर खाया है? लोगों ने गवाही दी कि तेरे चारों बेटों ने तलवार का वार और तीरों के जख्मों को अपने सीनों पर खाया है, कोई भी वार उनके पीठ पर नहीं पड़ा है। आसमान पर नजरें उठाती है और वही खंसा जो अपने भाई सखर की मौत पर कहती थी, युज़क्किरुनी तुलू शम्सी सखरा वाज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूब शम्सिन, आज अपने चारों बेटों की शहादत की खबर सुनती है तो कहती है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिक़त्लिहिम, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे मेरे बेटों की शहादत से, उनके कत्ल से सरफराज फरमाया, मुशर्रफ फरमाया। यानी अपने बेटों की शहादत पर मुस्कुराती है, अपने बेटों की शहादत पर खुश होती है। कल तक वो अपने भाइयों के इंतकाल पर गम के आंसू बहा रही थी, लेकिन आज हालत ईमान में है तो अपने चारों बेटों की शहादत की खबर सुनकर वो मुस्कुराती है। मोमिन मौत को करीब देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। मेरे भाइयों, मरने से जो आदमी खुश नहीं है और मरते वक्त उसके चेहरे पर खुशी के आसार नहीं है तो इसका मतलब यह है कि उसका ईमान कहीं ना कहीं कमजोर है। हमें अपने ईमान की इस्लाह करनी चाहिए और अपने ईमान की ज्यादती के लिए हमें और आपको इबादतें करना चाहिए। हसद, कीना, बुग़्ज़, इनाद और दुश्मनी को छोड़ना चाहिए और ऐसे अमाल करना चाहिए जो हमें मौत के वक्त हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं और हमें मरते वक्त गम ना हो बल्कि अल्लाह से मुलाकात की खुशी हो, क्योंकि मरना तो सबको है, मौत वो अच्छी है जो मरते वक्त लिकाए रब का शौक़ लेकर जाए और हंसते हंसते हम इस दुनिया से जाएं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीअ मुसलमानों पर रहम फरमा। ऐ अल्लाह, मुसीबत के वक्त हमें
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा जिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। इस दुआ को पढ़ने की तौफीक अता फरमा। जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।